हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक और लव स्टोरी के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो मूवी की स्टार्टिंग में आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिल जाएं। असल में मूवी की स्टार्टिंग में हम बैगर को एक आदमी से मेमोरी के बारे में बात करते देखते हैं और अगले ही सीन में उसी जगह एक लेडी बैठी होती है जिसका नाम किम सोजिन है और वो बहुत ही स्ट्रेस में थी और किसी का इंतज़ार कर रही थी। पर जैसे ही उसे रियलाइज़ होता है कि वो पर्सन अब नहीं आएगा तो वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। स्टेशन से निकलकर वो एक कन्वीनियंस स्टोर पहुँचती है और एक सोडा कैन खरीदती है, पर वो सोडा लिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाते ही उसे याद आता है कि कैन तो वो स्टोर पर ही भूल आई है, तो वो स्टोर वापस जाती है जिसके दरवाजे पर एक आदमी खड़ा होता है और उसके हाथ में सेम कैन होता है। तो सूजिन काउंटर पर देखती है और वहाँ उसे अपना कैन नहीं दिखता, तो वो उस आदमी के हाथ से कैन छीनकर सारी सोडा पी जाती है। आगे जाकर जब सूजिन बस पर चढ़ती है तो उसे फिर से याद आता है कि वो तो अपना वॉलेट भी उसी स्टोर पर छोड़ आई है। स्टोर पर वापस जाने के बाद स्टोर कीपर सूजिन को उसका वॉलेट और सोडा कैन वापस देता है। घर पहुंचकर सूजिन अपनी फैमिली के साथ डिनर करती है। अगले दिन ऑफिस में सब लोग सूजिन को घूरते हैं, पर डिपार्टमेंट हेड सूजिन का वेलकम करते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम जंग आना है और वो लेडी सूजिन को बताती है कि उसने उसके बारे में उसके एक्स बॉयफ्रेंड की वाइफ से काफ़ी कुछ सुना है क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स हैं। असल में सूजिन एक मैरिड मैन से प्यार करती थी और वो स्टेशन पर भी उसी का इंतज़ार कर रही थी। अगले सीन में सूजिन अपने फादर के साथ कार में होती है और वो उनसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है और उसके फादर उसे अपनी गलतियों से सीखने को कहते हैं। फिर वो दोनों सूजिन के फादर की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं और सूजिन कार के अंदर ही बैठी रहती है। सूजिन के फादर एक फॉरमैन जिसका नाम जलसू है और एक कंस्ट्रक्शन स्टाफ के बीच की लड़ाई को सुलझाते हैं। असल में जलसू कह रहा था कि अभी ये जगह आगे काम करने के लिए मजबूत नहीं है, पर वो कंस्ट्रक्शन स्टाफ उसे सारा काम आज ही ख़त्म करने को कह रहा था। उसके बाद जलसू नीचे आ जाता है और सूजिन उसे देख लेती है, जिससे वो याद करती है कि ये तो वही स्टोर वाला आदमी है जिससे उसने ड्रिंक छीनी थी। तुरंत ही सूजिन के फादर भी कार में वापस आ जाते हैं, जो उस फॉर्मैन के गुस्से के बारे में कंप्लेन कर रहे थे। अगले सीन में हम सूजिन और उसके सुपीरियर को एक फ्लैट में देखते हैं जिसका कंस्ट्रक्शन का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, तो सूजिन उसे अपनी हेल्प ऑफर करती है। कॉल पर सूजिन अपने फादर को किसी वर्कर को भेजकर फ्लैट का काम करवाने के लिए कहती है, तो उसके फादर जलसू को फ्लैट का काम करवाने के लिए बुला लेते हैं। उसे देखकर सूजिन सारा टाइम अपने फादर के पीछे ही छुपी रहती है। वेंडिंग मशीन से सूजिन एक कैन निकालती है, तभी जलसू वहां आकर उससे वो कैन ले लेता है और सारी ड्रिंक पी जाता है। घर जाते वक्त सूजिन अकेले ही मुस्कुरा रही होती है, तो जलसू उसे आकर पूछता है कि क्या वो घर जा रही है और सूजिन कहती है कि वो टैक्सी लेने वाली है। ये सुनकर जलसू अपनी कार में बैठ जाता है और अपनी कार के दरवाजे से उस चोर को गिरा देता है जो सूजिन का पर्स लेकर भाग रहा था। इससे सूजिन बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और जलसू उसे अपनी कार में राइड भी देता है। सूजिन उसे सोडा कैन के इंसिडेंट के लिए सॉरी कहती है और उसे बताती है कि वो बहुत ही भुलक्कड़ है। नेक्स्ट डे सूजिन उसी फ्लैट में जलसू के लिए लंच ले जाती है, पर उसका सुपीरियर उसे बताता है कि जलसू तो कंस्ट्रक्शन साइट पर है। उसी रात सूजिन अपनी फ्रेंड्स के साथ जलसू का पीछा करती है और वो जलसू के साथ फ्लर्ट भी करती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं। अब ये एक दूसरे के साथ काफ़ी मोमेंट स्पेंड करते हैं, जैसे वॉकिंग पे जाना और एक साथ बेसबॉल खेलना। अपने एक्स बॉयफ्रेंड की यादों को बुलाने के लिए सूजिन उनके ओल्ड अपार्टमेंट में जाकर अपना सारा सामान निकाल लेती है और कीज़ को मेल बॉक्स में डाल देती है। जलसू सूजिन को प्यार पर एक लेक्चर दे रहा था कि ये बहुत ही पेनफुल होता है, तो सूजिन उससे इस बात पे नाराज़ हो जाती है, पर जलसू उसे मनाना जानता था। नेक्स्ट सीन में सूजिन जलसू के आर्किटेक्चर एग्ज़ाम के लिए सूट बनाती है और एग्ज़ाम के वक्त बाहर उसका वेट करती है। घर पर सूजिन के फादर उसके अच्छे मूड को देखकर उससे पूछते हैं कि क्या वो किसी को डेट कर रही है और उसे उनसे मिलवाने के लिए भी कहते हैं, बट जलसू मिलने से मना कर देता है। इसी बात पे सूजिन उसे पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते और हमें शादी करने के लिए तुम्हें उनसे मिलना ही होगा। तो जलसू सूजिन को कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं और वैसे भी हर इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है, और अगर हम दोनों साथ भी रहते हैं तो हम साथ में मर तो नहीं सकते। सूजिन की बात मानकर जलसू सूजिन की फैमिली के साथ डिनर पर जाता है और सूजिन के फादर जलसू को देखकर शॉक हो जाते हैं। अपने फादर का ये रिएक्शन देखकर सूजिन घबरा जाती है और रेस्टरूम जाती है।
कुछ टाइम बाद जब सूजन वापस नहीं आती तो सब उसे ढूंढने जाते हैं। स्ट्रेस के कारण सूजन बेहोश हो गई थी और चलसू उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। होश आने पर सूजन चलसू को हक करती है। इन दोनों का प्यार देखकर सूजन के फादर उनकी शादी के लिए हाँ कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उनकी मैरिज पिक्चर्स और चलसू का आर्किटेक्चर सर्टिफिकेट देखते हैं, जिसका मतलब है कि वो अब प्रोफेशनल आर्किटेक्चर बन गया था। गैस पर पानी रखकर सूजन भूल जाती है और चलसू जल्दी से आकर उसे बंद कर देता है और उसके भूलने की आदत पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता। कंस्ट्रक्शन साइट पर सूजन के फादर चलसू को मिस्टर हवांग से मिलाते हैं, जिनके पास घर बनाने के लिए एक अच्छा प्लान था, ठीक वैसा ही घर जैसा चलसू चाहता था। घर का डिज़ाइन तैयार करके चलसू उसे सूजन को दिखाता है और सूजन उससे पूछती है कि तुम्हें इस डिज़ाइन की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, और चलसू उसे बताता है कि इसकी इंस्पिरेशन उसकी वाइफ है। अपनी प्रेजेंटेशन देने के बाद चलसू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और ये सुनकर सूजन बहुत ही खुश हो जाती है। अब सूजन अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और उन्हें बताती है कि वो घर जाते टाइम रास्ता भूल जाती है, पर उसकी फ्रेंड्स उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं। घर वापस आते टाइम सूजन फिर से रास्ता भूल जाती है, पर वो किसी तरह घर पहुंच जाती है। सूजन काफ़ी चीज़ें भूलने लगी थी, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती है, पर डॉक्टर उसे नेक्स्ट वीक आकर कुछ टेस्ट कराने के लिए कहते हैं। इसी बीच चलसू अपने न्यू ऑफिस में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर चलसू की मदर उसे कुछ पैसे लेने आती है, पर वो उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। कुछ टाइम बाद चलसू सूजन को अपने टीचर से मिलवाने ले जाता है और वो चलसू से कंप्लेन करते हैं कि अब शादी के बाद आने का क्या फ़ायदा, और उसके टीचर उसकी वुड कार्विंग में गलतियां निकालते हैं, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर चलसू वहां से पानी पीने का एक्सक्यूज़ देकर चला जाता है। अकेले में चलसू के टीचर सूजन से पूछते हैं कि क्या चलसू ने तुम्हें अपनी मदर से मिलवाया है, तो सूजन कहती है कि अभी तक वो उनसे नहीं मिली। रात को चलसू के सोने के बाद सूजन घर में इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे चलसू की मदर का एड्रेस मिलता है और वो उस एड्रेस पर जाती है, पर चलसू की मदर वहाँ पर नहीं थी क्योंकि वो जेल में होती हैं अपना लोन ना चुकाने के कारण। सूजन चलसू को समझाती है कि उसे अपनी मदर की हेल्प करनी चाहिए, पर इस बात से चलसू बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि बचपन में उसकी मदर ने उसे छोड़ दिया था। सूजन की बात मानकर चलसू अपनी मदर से मिलने जाता है और उनका सारा लोन चुका देता है और सूजन को बताता है कि अब उसके पास और पैसे नहीं बचे, पर सूजन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 2 हफ्ते बाद सूजन डॉक्टर के पास दोबारा जाती है, पर डॉक्टर ने उसे 1 हफ्ते बाद बुलाया था, जो वो फिर से भूल गई थी, तो डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं। अगले दिन काम पर सूजन को पता चलता है कि अब उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिसका डाइवोर्स हो गया था वो भी इसी कंपनी में काम करेगा। ऑफिस में सूजन का एक्स बॉयफ्रेंड उसे अपनी बातें समझाने लगता है कि वो उससे स्टेशन क्यों नहीं आया था, पर सूजन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे सूजन अपने टेस्ट का रिजल्ट पता करने डॉक्टर के पास जाती है और वो बताते हैं कि उसे अल्जाइमर है, जिसके कारण वो एक दिन अपने हस्बैंड, फैमिली और खुद को भी भूल जाएगी। ये जानने के बाद सूजन बहुत ही रोती है। रात को सूजन चलसू को अपनी जॉब छोड़ने के बारे में बताती है। अगले दिन सूजन जॉब से रिज़ाइन कर देती है और घर पर ही रहने लगती है। कंस्ट्रक्शन साइट पे चलसू अपना लंच बॉक्स खोलता है और दोनों बॉक्सेस में चावल ही होते हैं क्योंकि सूजन साइड डिशेस डालना भूल गई थी। तो चलसू सूजन के डॉक्टर को मिलने जाता है, जो उसे सब बता देते हैं और ये सुनकर चलसू बहुत गुस्सा हो जाता है, पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उनकी वाइफ को भी अल्जाइमर था और उन्होंने काफ़ी सारे इस बीमारी पर रिसर्च करने में लगा दिए। रात को चलसू सूजन के पास उसी बेसबॉल वाली जगह पर जाता है और सूजन चलसू को उसे डाइवोर्स देने के लिए कहती है क्योंकि वो उसका प्यार भी भूल जाएगी, पर चलसू नहीं मानता और उसे कहता है कि वो उसके लिए सब याद रखेगा और ये दोनों बहुत ही रोते हैं। अब हम उनके घर में हर जगह नोट्स देखते हैं जिसे चलसू ने लिखा था ताकि सूजन चीज़ें याद रख सके। सूजन को ऐसी हालत में छोड़कर चलसू काम पर नहीं जाना चाहता था, पर उसे जाना पड़ता है। कुकिंग करते टाइम सूजन की मेमोरी फिर से फेड हो जाती है और वो पास्ट में चली जाती है। उसी समय बाहर डोर पर कोई नॉक करता है और वो सूजन का एक्स बॉयफ्रेंड था। वो सूजन का वियर्ड बिहेवियर देखकर उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, पर उसी टाइम चलसू आ जाता है और वो सूजन के एक्स बॉयफ्रेंड को मारने लगता है। सूजन का एक्स बॉयफ्रेंड चलसू को कहता है कि सूजन आज भी उससे प्यार करती है और उसके पास वापस आना चाहती है, तो चलसू उसे और मारने लगता है। तभी सूजन की फैमिली और चलसू की मदर वहां आ जाते हैं क्योंकि उन्हें सूजन के अल्जाइमर के बारे में पता चल गया था।
सुजिन के फादर चलसू को कहते हैं कि वो सुजिन का ध्यान रखेंगे, पर चलसू मना कर देता है और उन्हें कहता है कि वो उसकी वाइफ है, इसलिए वही उसका ध्यान रखेगा। इसके बाद चलसू सुजिन के डॉक्टर के पास जाकर उन्हें बताता है कि वो उसे भूल गई है और उसे सिर्फ अपना एक्स बॉयफ्रेंड याद है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि अभी वो पहले प्रेजेंट मेमोरीज भूली है और अभी उसे सिर्फ अपना पास्ट याद है। घर पर अपनी और चलसू की फोटोज और सामान देखकर सुजिन को सब याद आ जाता है और वो बहुत ही रोती है। घर आने के बाद चलसू सुजिन को ढूंढता है तो उसका ध्यान एक लेटर पर जाता है जिसमें सुजिन ने लिखा था कि वो उसे छोड़कर जा रही है और सुजिन चलसू को अपने फादर से मिलने के लिए भी कहती है। चलसू सुजिन के फादर को मिलने जाता है और वो उसे डाइवोर्स पेपर्स देते हैं, पर चलसू उन पेपर्स को फाड़ देता है। उसके बाद चलसू मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट लिखवाने जाता है और उसकी याद में एक वुडन स्कल्पचर भी बनाता है और उसे हर जगह ढूंढता हुआ वो स्टेशन पर पहुंचता है और यही मूवी का पहला सीन था और चलसू के हाथ में वही लेटर होता है। घर पर चलसू मेल बॉक्स चेक करता है जिसमें एक लेटर पर चलसू लिखा हुआ था जिसे सुजिन ने भेजा था, तो वो उसके ज़रिए काफ़ी ट्रैवल करके सुजिन के पास पहुंच जाता है। चलसू सुजिन से मिलता है और उसे अपने बारे में पूछता है, पर सुजिन को कुछ भी याद नहीं होता। तो चलसू अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो नर्स से उसे एक ट्रिप पर ले जाने की परमिशन मांगता है। फिर हम सुजिन को उसी स्टोर के बाहर देखते हैं जहाँ पर वो पहली बार चलसू से मिली थी और चलसू उसके लिए दरवाज़ा खोलता है। अपनी सारी फैमिली को देखकर सुजिन बहुत खुश हो जाती है। कार में चलसू सुजिन को वही स्कल्पचर देता है और पहली बार उसे आई लव यू कहता है और यहाँ पर हमारी ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी में दोनों कैरेक्टर्स की एक दूसरे के लिए जेन्युइन फीलिंग्स दिखाई गई हैं कि कैसे वो एक दूसरे के लिए हर तरह का सेक्रीफाइस करने को तैयार रहते हैं। ये मूवी साल 2004 में रिलीज़ हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 8.2 स्टार्स है। आई रियली रिकमेंड यू टू वॉच दिस मूवी। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।